नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। वेद निधि स्थापना समारोह के अंतर्गत वैदिक विद्वान और आर्य रत्न ठाकुर विक्रम सिंह के 80वें वसंत होने पर अभिनंदन महोत्सव होने जा रहा है। 19 सितंबर मंगलवार को ये भव्य कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश चंद्र जी आर्य द्वारा होगी। इसके अलावा प्रसिद्ध आर्य नेता स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी प्रणवानंद जी भी अपनी मौजूदगी इस भव्य महोत्सव में दर्ज कराएंगे। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इसकी तैयारियों के बारे में बातचीत की एवन न्यूज टीवी के एडिटर इन चीफ वरुणेंद्र कथुरिया ने आयोजन समिति के अध्यक्ष संयोजक पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार से। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार। इनसे आज हम जानेंगे कि ये जो डॉक्टर ठाकुर विक्रम सिंह जी के जन्म का जो अभिनंदन समारोह हो रहा है, इसके विषय में ये आयोजन समिति के सदस्य होने के साथ उसके संयोजक भी हैं। क्या कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में क्या रहने वाला है, डॉक्टर साहब बताएं इस विषय में। देखिए, 19 सितंबर को ये कार्यक्रम अभिनंदन कार्यक्रम संपन्न होना है और ये तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली के अंतर्गत ये पूरा कार्यक्रम होगा। इसमें स्वामी रामदेव जी, जो कि योग गुरु हैं या योग ऋषि हैं, श्री राजीव गुलाटी जी, जो एमडीएच के अध्यक्ष हैं, और स्वामी आर्यवेश जी, जो कि जाने माने आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता हैं, स्वामी प्रणवानंद जी, जो आर्य समाज के एक प्रसिद्ध सन्यासी हैं, जिन्होंने 10 गुरुकुलों की स्थापना और उनका संचालन भी कर रहे हैं। ऐसी सभी महामूर्ति जो हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके अतिरिक्त लाला दीनदयाल गुप्त जी, जो कलकत्ता के प्रसिद्ध समाजसेवी हैं, श्री रुद्रसेन जी, कैप्टन रुद्रसेन सिंधु, जो कि रोहतक से रहने वाले हैं और प्रसिद्ध समाजसेवी हैं, और यहाँ पर जो सारदेश कार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुरेश चंद्र जी आर्य और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान धर्मपाल जी, इसी प्रकार से विनय आर्य जी, जो कि महामंत्री हैं तो प्रतिनिधि सभा के, ये सभी आर्य विद्वान, आर्य नेता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और मुख्य रूप से इसके 2 भाग हैं। एक तो ठाकुर विक्रम सिंह जी 80 वर्ष जो है पूर्ण करने जा रहे हैं उस दिन, तो ये संकल्प हुआ था कि उनका जो है अभिनंदन किया जाए। तो अभिनंदन ग्रंथ जो है तैयार किया गया है, उसका लोकार्पण होगा, और लोकार्पण स्वामी रामदेव जी महाराज, जो कि योग ऋषि हैं, वो करेंगे उनके माध्यम से, और जितने भी आर्य नेता होंगे उनकी उपस्थिति में ये सारा कार्यक्रम होगा। एक वो ठाकुर विक्रम सिंह जी के बारे में एक विशेष बात ये है कि वे जब प्रारंभिक जीवन था उस समय स्वयं एक तपस्वी के रूप में सब जगह सब स्थानों पर जाते थे और वैदिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे। और वो केवल यही नहीं, कहीं यहीं आसपास रहे हो, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने प्रचार का कार्य किया है। फिर उसको थोड़ा सा कम करके उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की कोशिश की और आर्थिक स्थिति को भी थोड़ा ठीक करने के लिए प्रयास किया। तो जहाँ पहले से
सरस्वती की कृपा थी उनके ऊपर, अब उनके ऊपर लक्ष्मी की भी कृपा हो गई। और इस प्रकार से दोनों की कृपा होने पर भी ये इतने विनम्र हैं, और जो भी कोई इनके पास आता है, आर्य समाज के सन्यासी हों, विद्वान हों, उपदेशक हों, सबको आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। और फिर इनके परिवार ने तो एक और भी आगे जाकर के काम किया कि वो जिस साल जितने वर्ष के होते हैं उतने लाख रुपए उनके बच्चे उन्हें देते हैं। और ये जो आर्ष गुरुकुलों के आचार्य हैं, जो आर्य समाज के लेखक हैं, विद्वान हैं, उन सबको ये सहायता करते हैं। बहुत अच्छी। तो एक प्रकार से ये इनका पूरा जीवन जो है इसी ढंग से बीता है। तो ऐसे व्यक्ति का निश्चित रूप से अभिनंदन होना चाहिए था। पर इसमें एक विशेषता और है कि ये अभिनंदन तो हो रहा है, पर अभिनंदन के साथ साथ इन्होंने भविष्य में हम और अच्छे ढंग से कैसे काम कर सकते हैं उसका भी रास्ता उन्होंने हमें सुझाव दिया है। उन्होंने वेद निधि ट्रस्ट की स्थापना कराई है, उन्हीं के सुझाव पर ये वेद निधि ट्रस्ट बना है। और वेद निधि ट्रस्ट के माध्यम से ये जो सन्यासी, विद्वान, उपदेशक, ये जो लोग हैं, आर्ष गुरुकुलों के आचार्य या गुरुकुलों की जो व्यवस्थाएं चल रही, उनको आर्थिक सहायता देना, तो इन सबको सहयोग करना, जो कि वैदिक विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं, इस रूप में एक व्यवस्था जो है आगे के लिए भी उन्होंने स्थापित कर दी है। और उसके माध्यम से, और उन्होंने कहा है कि भाई देखो, इसमें मेरा मैक्सिमम सहयोग रहेगा, ठीक है, जितना आप बाहर से करोगे उतना ही मैं अपनी तरफ से करूँगा। तो इस प्रकार से एक नया रास्ता भी उन्होंने बना दिया, क्योंकि आर्य समाज में प्राय ऐसा होता रहा है कि सन्यासी, विद्वान पूरे जीवन भर काम करते रहते हैं, पर जब जीवन की संध्या वेला होती है उस समय उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, और कई बार देखा गया कि उन्हें काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। तो ऐसे समय में उनकी सहायता करने का काम ये वेद निधि ट्रस्ट करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि भाई यूनिवर्सिटीज में इतने नौजवान पढ़ते हैं, वैदिक चिंतन के बारे में वहाँ उनको कोई जानकारी नहीं दी जाती। लेफ्टिस्ट सब जगह भरे हुए हैं, प्रोफेसर्स और ये वो पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, सारा चिंतन उनको उनका मिल जाता है। भारतीय चिंतन, वैदिक चिंतन उनको नहीं मिल पाता। तो हमारा यह प्रयास होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन करके उनके जो अधिकारी हैं, वेद निधि ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ पर इस ढंग के सेमिनार जो हैं वो किए जाएं, जिससे कि उनको उनकी भाषा में वैदिक चिंतन की विशेषता क्या है या आधुनिक समस्याओं के समाधान में वैदिक चिंतन कैसे सहयोगी हो सकता है, इन विषयों पर हम उनके साथ जो है कार्य कर सकते हैं। तो इस ढंग से अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये वेद निधि ट्रस्ट जो है काम करेगा। तो ये केवल एक अभिनंदन नहीं है, अभिनंदन के साथ साथ एक भविष्य की रूपरेखा बनाई जा रही है कि भविष्य में किस ढंग से वैदिक चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करें। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज़ टीवी के साथ। नमस्कार।